वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पे जी सेट के बारे में बात करेंगे। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो हर स्टेट लेता है। तो इस बार जो है वो गुजरात में जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आई हुई है। ये बेसिकली ये रिक्रूटमेंट नहीं है, बट आपको पता होगा कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अगर आपको करनी है तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो नेट या तो फिर जी सेट होता है। तो उसी के बिहाफ पे ये जो है वो जी सेट 2025 जो है वो आई हुई है। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप मास्टर आपने किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पे ये एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। तो आपको सबसे पहले जो है वो क्या करना है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे एक लिंक होगी जो आपको सीधा इस सीधा आपको इस पेज के ऊपर लेके आएगी। यहाँ पे जो है वो बेसिकली पूरा डिटेल दिया हुआ है कि गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 19th एडिशन है ये वाला। उसके बाद ये कब ली जाएगी, तो संडे 16 नवंबर 2025 को इसकी एग्ज़ाम जो है वो होगी। एंड नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट जो है वो 33 सब्जेक्ट इसमें है। यहाँ पे आप लोग पूरे सब्जेक्ट भी देख सकते हो। कुछ जो मोस्ट कॉमन है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट है वो भी आप 33 सब्जेक्ट जो है वो उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। हम थोड़ा ऊपर ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी के अंदर मास्टर्स कंपलसरी चाहिए होगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मास्टर होना ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे फ़ीस की अगर बात करते हो तो फ़ीस जनरल कैटेगरी को 900 है, SC/ST के लिए 700 है एंड PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है। और इनका जो पेपर स्टाइल होता है वो 2 पेपर नॉर्मली होते हैं। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है जो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का होता है, जबकि पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है। मीन्स के जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 200 मार्क्स का उसका पेपर आएगा। फॉर एग्जांपल फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, तो वो आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा। अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको नॉर्मली इसी यहीं पे आप देखोगे कि इम्पोर्टेंट लिंक्स के अंदर यहाँ पे आप डाउनलोड PDF पे क्लिक करोगे तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप फर्दर इसके अंदर पूरा डिटेल जो है वो आप चेक कर सकते हो। आपका जो सब्जेक्ट है वो भी आप चेक कर सकते हो। पूरा जो ये है 32 पेज का उन्होंने PDF दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप पूरा जो है वो चेक कर सकते हो। इम्पोर्टेंस डेट कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो ये 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुका था एंड अभी 6 सितंबर तक जो है वो ये चलता रजिस्ट्रेशन आप जो है वो कर सकते हो। और बेस्ट चीज़ ये है कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो भी उन्होंने दे दी है। और ये रहे यहाँ पे जो है वो पूरे सब्जेक्ट आप देख सकते हो कि टोटल 33 जो है वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप इन सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में इसमें से आपने मास्टर किया हुआ है और आप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, खास करके गुजरात के अंदर, तो आप जो है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे उन्होंने सेंटर भी दिए हुए हैं, तो इन 11 सेंटर पे जो है वो एग्ज़ाम आपकी नॉर्मली होगी। तो आप नियर बाई जो भी सेंटर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका नॉर्मली इसी साइट पे आप देखोगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सीधा आपको अप्लाई वाले पेज जो है वहाँ पे ये लेके जाएगा। यहाँ पे इनका ऐसा होता है कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि आप जितने भी फॉर्म भरते हो तो पहले रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आपको जो है वो फ़ी पेमेंट करनी होती है। लेकिन यहाँ पे जी सेट में आपको क्या करना है कि पहले जो है वो आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करोगे यहाँ पे, तो फ़ी पेमेंट करने के बाद आपके पास रेफरेंस आईडी जो है वो जनरेट होगी। तो वो रेफरेंस आईडी जो है वो जनरेट होने के बाद आप सेकंड स्टेप जो है वो आपको कंप्लीट करना है। तो फ़ी पेमेंट करने के बाद आपके पास रेफरेंस नंबर आ गया। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप जो है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड सेकंड स्टेप के अंदर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा एंड वहाँ पे आप जो है वो लॉगिन करके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, आप इजीली आपके पास
अगर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ही इसके अंदर नॉर्मली चाहिए होता है, सिग्नेचर वगैरह अपलोड नहीं करनी होती है और बेसिक मास्टर्स की जो है वो डिटेल डाल के आप लोग फॉर्म जो है वो इजीली फिलअप कर सकते हो। तो अगर आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं खास करके गुजरात में, तो आप लोग जो है वो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। बाकी उनका दूसरा यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट पे भी आप लोग चेक कर सकते हो एंड बाकी सब आपको ठीक लगे तो आप यहाँ पे ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू।